एपिसोड है उत्तल दर्पण द्वारा F बराबर R/2 सिद्ध करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाना है ना। तो उत्तल दर्पण सीखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से बनाना है बोलो? इस तरह से। ठीक, इस तरह से एक उत्तल दर्पण बना होगा कि नहीं? नहीं, बड़ा बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो अच्छा होगा। अरे चलो, हमको तो बड़ा लग रहा है यहाँ पे। चल ठीक, हो गया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण से हम लोग क्या इधर से क्या गुजारेंगे, यहाँ पे उत्तल दर्पण के बीच में क्या है? ध्रुव फी है। ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं उस चीज़ को ये करेंगे। उसके बाद सी कहाँ पे होगा? यहाँ पे ना। चलो यहाँ पे सी दे देते हैं बेटा। या अच्छा, पहले क्या करेंगे हम लोग? एक अपतिति किरण लाएंगे ना। इधर से अपतिति किरण आती है, उसके बाद परावर्तन के बाद क्या हो जाता है? ये किरण का नाम क्या है? अपतित किरण। और ये अपतित किरण जो है परावर्तन सतह से टकरने के बाद फैल जाती है ना, फैलती हुई प्रतीत होती है, दिखती है ना। उसके बाद जो ये पीछे में जो बनता है, पीछे में जो बनती है उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक। तो ये फोकस हुआ, ये क्या हुआ? फोकस। और यहाँ केंद्र के अभिलंब एक डालेंगे। क्या डालेंगे? इस तरह से अभिलंब डालेंगे। ये अभिलंब कहाँ तक जाएगा पता है? कहाँ तक जाएगा? केंद्र तक, यानी सी तक। ठीक है, सी। इस तरह से एक अभिलंब। तो ये अभिलंब जो है इस कोण को कितने भाग में डिवाइड करता है? हाँ, कितना भाग में डिवाइड करता है? 2 भाग। ये ठीक है, एक कोण यहाँ बना, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इस कोण का नाम एक आई। मतलब ये कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? वैसे बोलेंगे आई और बोल सकते हो, लेकिन अगर हम इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं परावर्तन का नियम जो पढ़े हैं, परावर्तन का नियम क्या है कि किसी भी परावर्तिक सतह कोई भी अपतिति किरण आके टकरने के बाद जो है क्या होता है? परावर्तन सतह की और मतलब मुड़ जाती है ना, और उसमें जो कोण बनती है, ठीक है, जो उसमें अभिलंब हम लोग जो डालते हैं तो वहाँ पे 2 कोण बनता है ना। एक हो गया अपतन कोण, और एक क्या है? परावर्तन कोण। ठीक है, तो वही नियम है यहाँ पे। ठीक है, नियम तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कर देंगे? एक 1 दे देते हैं, इसको क्या देते हैं? 2। यानी इस कोण का नाम हो गया 1, और ये कोण का नाम हो गया 2, और ये वाला कोण का नाम है 3, और ये वाला कोण का नाम है 4। ठीक, गुड। चलो नाम दो यहाँ पे। ये जो मिरर है क्या, ये उत्तल दर्पण है ना, तो इसे M से दिखाएंगे, इसको M डैश। ठीक है, ऊपर वाला को M, नीचे वाला को M डैश। उसके बाद ये वाला किरण क्या है? A B। वाह। उसके बाद ये क्या करेंगे? D। ठीक है, क्या करेंगे? D। और यहाँ पे क्या डालेंगे? O। यहाँ पे F। ठीक, इस तरह से इसको सजा दिए बढ़िया ढंग से ना। अब क्या करना है? इसके बारे में हमको लिखना है। क्या लिख पाओगे? लिखो, क्या दिक्कत है बोलो। माना कि M और M डैश एक उत्तल दर्पण है। सबको याद है? उसके बाद वक्रता चले गया। अच्छा, जिसका ध्रुव क्या है? ध्रुव P है। ठीक है, और वक्रता केंद्र यही है। ठीक है, जिसका ध्रुव P है, ये सब के बारे में लिखना है। जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। ठीक, और AB अपतित किरण, AB आपतित किरण परावर्तन
परावर्तन के बाद फैलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत जानता है ना? चलो साइंस का ये है वर्ड, भाषा है, दिखता है ना। ठीक, अब क्या करना है, जैसे कि नहीं और भी एक लिखना है, और ओ बी एक अभिलंब है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। चलो तुम लोग भी बोला करो, और वीडियो में आवाज़ आना चाहिए आप लोग का भी। क्या अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है ना, F बराबर R/2। और इसमें जो है वीडियो आ रहा है इधर, या कहाँ से आता है? यहाँ से आ रहा है। ठीक, यहाँ पे मैथ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। एक तो सम्मुख एंगल का लगेगा जो मैथमेटिक का है, ठीक है, आमने सामने वाला कोण, और एक होता है संगत। क्या होता है? संगत कोण। संगत कोण जानता है? संगत कोण कैसा होता है? हाँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया? संगत कोण। ठीक है, अगर इस तरह का कोण होगा तो क्या होगा? संगत कोण। इसको ध्यान देना है, ठीक है। हमेशा जब भी इस मैथ को, अगर इस F बराबर उत्तल दर्पण द्वारा F बराबर R/2 को अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले ये सबको याद रखना, ये जरूरी होना चाहिए। में ज्ञान नहीं है तो फिर बनाते बनाते भुतला जाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है, ठीक, याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परावर्तन का नियम लगा देंगे। क्या? तो परावर्तन का नियम आप लोगों को पता ही है भले बात है। कहाँ पे परावर्तन का नियम लगा? यहीं पे लगा ना। कोई दर्पण में आया कोई किरण, उसके टकर के इधर चले गया ना, और इसमें जो अभिलंब हम लोग डाले तो इसमें दो कोण में डिवाइड हो गया ना, तो वो कोण का नाम क्या है? 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आराम से, परावर्तन के नियम। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं है? ठीक, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम क्या है बोलो तो? कोण 1 और कोण 2, ये क्या हो गया? समीकरण 1, ये परावर्तन का नियम है। आपको कि ये सर कोण 1 कोण 2 बराबर कैसे हो गया? कि परावर्तन का ही नियम है कि परावर्तन कोण में कोई अभिलंब अगर डाल देंगे तो वो दो कोण में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है ना। ठीक, और क्या देखना है जी? यहाँ पे शीर्ष मुख कोण देखना है। सम्मुख कोण कौन है? यहाँ पे ध्यान से देखो कि इस एंगल के सामने में कौन सा कोण आ रहा है, यानी कोण 1 और कोण 3। कोण 1 बराबर कोण 3, ये कौन सा? ये समीकरण 2 हो गया। तो ये कैसे बना? ये सम्मुख कोण है, सो सम्मुख कोण है, ठीक है। ओके, सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब क्या करना है हमको? समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जैसे ही हम लोग देखते हैं कि कोण A बराबर कोण 2, कोण A बराबर कोण 3। यहाँ क्या है कि इसके ये वाला साइड का में क्या है? 1 है ना, और इधर का वन साइड में क्या है? 1 है। तो वन साइड बराबर है, तो क्या दूसरा साइड भी क्या बराबर होगा ना? तो क्या कोण 2 बराबर कोण 3, ये समीकरण 3 हो गए ना। ओकर बाद क्या होगा? हाँ, यहाँ पे संगत कोण को आप देखना है। क्या देखना है जी? संगत कोण। जस्ट अभी कॉन्सेप्ट लगा है ना, तो संगत कोण यहाँ पे कौन है? बोलो 2 और 4। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरह से देख लो, ये देखो, ये कोण और ये कोण कहाँ पे है? बोलो। चलो जूली, तुमको समझ में आ रहा है ये क्या? हाँ, देखो सबसे पहले क्या लेना है हमको? परावर्तन का नियम लगाना है ना। तब उसके बाद सम्मुख कोण, दोनों चीज हो जाने के बाद तब क्या करना है? संगत कोण को ढूंढना है, ठीक है।
तो संगत कोण कौन हो गया? देखो अगर इस रेखा को हम आगे बढ़ाया जाए ना, और एक रेखा ऐसे है, तो ये कौन काटती है? इस तरह से कौन काटती है? ये काट दे ना। आपको सर इधर भी तो होगा ना, इधर भी तो होगा ना, तो इधर भी आता है तो ये दोनों कोनों में आ जाता है ना। ठीक है, इस तरह से एक काटेंगे ना, तो ये कोण आता है और एक कोण, यानी कोण 2 और कोण 4। चलो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4, ये समीकरण 4। ये कैसे लिए? संगत कोण। क्या है? संगत कोण। गुड। अब क्या करेंगे? समीकरण, हाँ, समीकरण 3 और 4 से 4 से ना, ठीक, क्या होगा? अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 3 और समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 और समीकरण 4, इसको भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका वन साइड में 2 है, इसका भी वन साइड में 2 है। जब वन साइड में बराबर होता है तो उधर वाला भी साइड क्या होगा? बराबर होगा। नहीं दिख रहे हो? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर भी क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, देखो अच्छा, अब थोड़ा सा देखो, समीकरण 5 हो गया। ये क्या बन गया? समीकरण 5। अच्छा, यहाँ जो हम बोले क्या समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? हाँ, हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखो कोण 3 और कोण क्या है? 4। अभी थोड़ा सा चित्र को ध्यान दे अच्छा तरह से। कोण 3 और कोण 4, ये कोण 3 और कोण 4, ये कोण और ये कोण, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों कोण बराबर है। क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हम लोग मैथ में पढ़े हैं, क्या मैथ में पढ़े हैं कि कोण के जो कोण अगर बराबर होगा तो उसके सामने वाले भी भुजा क्या होता है? जैसे ये कोण और ये कोण क्या बराबर है ना, तो इसका सामने वाले भुजा भी क्या होता है? बराबर होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। कहाँ लगेगा? तो कोण 3 के सामने वाले भुजा का नाम क्या है? ये एंगल, ये ट्रिंगल है। क्या है? ये त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या है? BFC। तो ये त्रिभुज है ना, तो ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। कैसे पता चल रहा है? अरे यहाँ पता नहीं चल रहा है कि बराबर है, चल रहा है ना, यानी समीकरण 5 से पता चल रहा है ना। तो कोण 3 के सामने वाले भुजा का नाम बोलो FC, और कोण 4 के सामने वाले भुजा का नाम क्या है? BF। ठीक, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तुम लोग को। तो क्या इसको समीकरण क्या करना है? बोलो समीकरण 6। वाह, गुड। हाँ, समीकरण 6, ये समीकरण 6। अब थोड़ा सा और भी थोड़ा सा ध्यान दो। क्या ध्यान देना है कि B जो है ना, P के ही B और P जो है ना एक ही बिंदु में स्थित है। आपको कि सर कैसे? यहाँ तो चित्र में तो अलग अलग लग रहा है, आप कैसे कह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि दर्पण का द्वार जो है ना बहुत छोटा होता है। क्या होता है? तो यहाँ तो लग रहा है कि B उधर है और P जो है ना नीचे है। ठीक है, तो दर्पण का द्वार जो है बहुत छोटा है, इसलिए जो है B जो है और P जो है एक ही बिंदु में क्या है? स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो B और P जो है एक ही बिंदु में स्थित है। इसके बारे में और भी लिख सकते हो, क्योंकि दर्पण का द्वार क्या होता है? छोटा होता है। लिख सकते हो क्या? क्योंकि दर्पण का द्वार बहुत छोटी होती है ना, छोटी होती है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए क्या होगा? जब थोड़ा सा चित्र को ध्यान से, जब B P में है तो एक बार P है FB, और एक बार क्या होगा? FP। दोनों क्या होगा? अरे मर्दे, समझ में आया कि नहीं?
हाँ, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो क्या होगा, एफ बी बराबर एफ पी। गुड, ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करना है इसको, समीकरण 7, ये समीकरण क्या हो गया 7। तो अब वीडियो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं, हो जाएगा। तो थोड़ा सा और भी देखो, तो समीकरण क्या करना है, समीकरण 6 और 7 से ना, देखो समीकरण 6 और 7 में देखो तो ध्यान से कि 1 साइड में क्या बराबर आता है कि नहीं आता है? आता है सर। हाँ आएगा सर, आता है भैया। देखो वह एक साइड में बी एफ है, इसके साइड में भी क्या है, बी एफ है ना। तो तुम लोग क्या इसको देख के घबरा गया क्या? एक बार बी एफ है, एक बार क्या है, एफ बी है, तो घबरा गए नहीं ना? ठीक, तो जब सेम है तो नहीं लेना है। बाकी क्या है, एफ सी बराबर एफ पी। ठीक है, हुआ ना जी? अब यहाँ पे थोड़ा सा उधर ध्यान दो, एफ सी यानी एफ सी यहाँ हो गया ना, और हो गया एक एफ पी, मतलब ये दोनों बंदा क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ना। देखो तो क्या, ये क्या है, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कौन है, पीसी बराबर पीसी, ये क्या है, एक आर है, यानी त्रिज्या है ना। और त्रिज्या को आप देख सकते हैं इस तरह से, ये है आपका वृत्त। ठीक है, और वृत्त में जो है बीच सेंटर में क्या होता है, सी यानी वक्र केंद्र होता है, सेंटर बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है, पी है ना। तो ये सी से पी को किससे दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे। इसलिए जो है पी सी के जगह में क्या होगा, आर होगा। अब पी से चित्र के माध्यम में, अब देखो पी सी में कौन कौन आता है, पी से पी एफ प्लस एफ सी। ठीक है, अब जबकि पी सी पी एफ पी और पी सी क्या है, आपस में बराबर है, तो एक एफ है तो दूसरा भी तो एफ होगा। ठीक है, और पी सी के जगह में क्या होगा, आर होगा। तो आर बराबर 2f, और f का मान निकालोगे तो क्या होगा, r/2 बराबर f। इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया ना। तो तुम लोग ताली बजाओ, रुको रुको रुको, तो ताली बजाओ।